हेलो दोस्तों। आपको पता है मैं कौन हूँ। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो हमारे क्लास में हुआ है सिव एनालिसिस टेस्ट और जो भी ग्राफ्स हुए 4-5, तो उसी के रिलेटेड ये वीडियोस होंगी। आगे की 2-4 जो वीडियो है वो इसी पे बेस्ड होंगी। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सिव एनालिसिस, और उसका जो ग्राफ है हमें प्लॉट करना है, तो वो कैसे प्लॉट किया जाता है और कैसे उसको हम बनाएंगे वो देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्त, हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल के बारे में नहीं जानेंगे कि प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या रीडिंग्स होती है। इसके बारे में हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि ये जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट किया जाता है, क्योंकि मेरे दोस्तों को इस ग्राफ को प्लॉट करने में थोड़ी तकलीफ जाती थी। तो मैं इसका आपको एक बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा। इसके बाद आप ऐसे मत करिए कि सिर्फ वीडियो देखिए। आप एक सेमिलॉग ग्राफ पेपर ले लीजिए मेरे साथ, आप उसको ड्रॉ करिएगा। मैं ये ग्राफ पेपर ड्रॉ किया है, मैं ज़्यादा लंबा एक वीडियो को खींचना नहीं चाहता। मैं आपको जस्ट आपको जैसा आपका दोस्त समझाता है वैसे समझाऊंगा। तो देखिए हमारे प्रैक्टिकल में हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उसमें सिव्स लगाते हैं कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि पहले 6.3 mm, ये रहेगा। ऐसे करते हम सभी सिव्स अरेंज करते हैं और पॉइंट 0.75 mm तक के। फिर उसमें से जो हमारी सैंपल सॉइल है वो पास आउट करते हैं। फिर हमें हर एक सिव पर एक मास मिलेगा सॉइल का, उसको हम वेट करते हैं, उसका मास ले लेंगे या फिर वेट ले लेंगे, और वही हम यहाँ पर लेते हैं। आप उसको मास भी कह सकते हैं या फिर वेट भी कह सकते हैं। वेट तब कहेंगे जब हम उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर अगर हम सिंपल उसको वेट करेंगे तो वो मास कहलाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसका अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूँ तो ये 6.3 है, इस पर अगर 3 ये ग्राम होगी, 339 ग्राम रिटेन हो चुकी है। तो इसका हम मतलब यहाँ पर लिख लेंगे, और ऐसे करते ही ऐसे यहाँ पर पहले सिव्स लिख लेंगे, यहाँ पर उसका मास जो उस पर रिटेन हुआ है ये आपको समझ आ गया होगा। फिर ये जो परसेंटेज रिटेंड है तो ये कैसा रहता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर देखिएगा, अगर मुझे अभी परसेंटेज रिटेंड निकालना है, परसेंटेज रिटेंड है तो मुझे ये निकालने का है। तो ये कैसे निकालेंगे, आप में से कई लोग ये गलतियाँ कर देंगे कि आप सिंपली ये 39 अपॉन, अभी परसेंटेज है तो 100 ले लेंगे और फिर इसको ऐसे कर देंगे 39 अपॉन 100, और फिर इसका आंसर लिख लेंगे 0.30। ऐसे देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है मैंने 3 पॉइंट, लेकिन देखिए ये इसमें डिफरेंस है। तो ये एक्चुअली में क्या है ये मैं बताता हूँ। तो ये है ना कि हम कितनी परसेंट ऑफ सॉइल लेते हैं, मतलब मेरा जो टोटल सॉइल है ये अगर मेरी होंगी 1000 ग्राम, इसे आप 1 kg भी कह सकते हैं। अगर ये होंगी तो हमें इसको कैसे ये जो है अपना परसेंटेज रिटेन ये कैसे निकालने का है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे कि हमारे जो रिटेन हुई सॉइल है ये है 39 अपॉन जो हमारी टोटल सॉइल है जो कि थी 1 kg, या फिर आप कह सकते 1000 ग्राम इंटू 100। अब आपको इसका करेक्ट आंसर आएगा जो कि रहेगा 39 अपॉन 1000, जो कि मेरी टोटल सॉइल है, इंटू 100, ये आ जाएगा 3.9। ओके 3.9। अभी ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ऐसे ही मैं हर एक के लिए निकाल लूँगा यहाँ तक के। ओके यहाँ तक के से पूरी निकाल लूँगा। अभी आपको ये समझ आऊँगा, होप सो। और अभी ये है कम्युलेटिव रिटेंड। अभी कम्युलेटिव रिटेंड क्या है मालूम है क्या? कम्युलेटिव रेटिंग कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये देखिए अगर 3.9 है तो ये यहाँ पर जैसे कि वैसे मैं लिख लूँगा। अभी क्या है, इसको मैं आगे के टर्म में ऐड कर दूंगा, मतलब कि इसको इसमें ऐड कर दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा, इसको इसमें ऐड कर दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा, इसको इसमें ऐड कर दूंगा, यहाँ पर ऐसे करते पूरा लिख लूँगा। इसकी जो आप जब पूरा एडिशन कर देंगे यहाँ पर आपका 100 आना चाहिए। अगर आपका 100 आता है तो ये पूरा करेक्ट हो जाएगा। अभी मेरा जो है वो 99.2 आ रहा है, मतलब हमारे जो 7 ग्राम सॉइल है वो वेस्ट कहेंगे या फिर कहीं कैलकुलेशन में नहीं लिए हमने, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। या अब जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब आप यहाँ पर 100 पाएंगे, 100%।
कम्युलेटिव रिटेन। तो आपको अभी ये कम्युलेटिव रिटेन में आप कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि 3.9 है, ये मैं यहाँ पर ले लिया जैसे कि वैसे। अभी इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा 3.9 प्लस 4.7, देखिए 8.6 आ गया। अभी इसको आगे एक बार कर देता हूँ मैं आपके समझने के लिए। तो देखिए 32 आ गया, ठीक है, ओके। देन आफ्टर अभी ये क्या है, परसेंटेज फाइनल। अभी ये क्या है दोस्तों, परसेंटेज फाइनल इज नथिंग बट आपको जो कम्युलेटिव रिटर्न आया है उसको 100 में से माइनस कर देना है, कम्युलेटिव रिटर्न। अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो देखिए कम्युलेटिव रिटर्न मतलब मैं 100 है, इसको 3.9 माइनस कर देता हूँ, ये आ गया 96.1 आ गया दोस्तों, दिख रहा है। बस यही था, बस ये कैलकुलेशन है। आपको इसी प्रकार कुछ कैलकुलेशंस करना है जिसमें आपके पास टेबल रहेंगे, ज़्यादा नहीं, एक सिव साइज का रहेगा। आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तब मतलब आपको समझ जाएगा कि सिव्स कैसे अरेंज करना है और कितने लेने हैं। तो यहाँ पर सिव्स रहेंगे, यहाँ पर मास रहेगा जो रिटेन हुआ है, फिर यहाँ पर परसेंटेज ऑफ रिटेन सॉइल आपको बताया, और कम्युलेटिव है, और फाइनर पार्ट परसेंटेज है, परसेंटेज फाइनर। यहाँ पे कह सकते हैं आप पासिंग, परसेंटेज ऑफ पासिंग, ओके। ये अपने कैलकुलेशंस आ गए, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में मेरे लिए, मेरे दोस्त के लिए, क्योंकि ये 7 मार्क का अपनी यूनिवर्सिटी में पूछते। तो देखिए इसे कहते हैं हम सेमी-लैब ग्राफ। अभी ये क्या है, किसने इन्वेंट किया, इसकी हिस्ट्री नहीं जानेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि ये जो है ये एक्स, ये हम लॉगरिथमिक स्केल है, और ये जो वाई है ये सेमी-लॉग ग्राफ है, सेमी-लॉग स्केल है, बस, ओके। देन आफ्टर वी हम क्या करते हैं, इसकी जो एक्स एक्सिस है उस पर हम सिव्स ले लेते हैं, सिव साइज लेते हैं। अभी वो कैसे लेते हैं कि हमारी जो सबसे छोटी सिव है वो कौन सी है, वो है हमारी 0.075, मतलब क्या है 75 माइक्रोन है। एक माइक्रोन में एक माइक्रोन मीन्स 1000 mm। तो ये 75 माइक्रोन आपने सुना होगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, फिर ये आ जाएगा 0.07, ओके, mm। तो यही है। तो अगर मुझे इस पर प्लॉट करना है तो मुझे हमारे जो एक्स एक्सिस है उसको 0.01 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब मैं 0 मतलब ये जो लाई करता है ना, ये किस में लाई करता है, 0.01 से लेकर 0.1 तक। तो मुझे जो स्केल है वो 0.01 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर मुझे ये पॉइंट अपने इसमें प्लॉट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए यार, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, आपको अगर दिख रहा होगा तो मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये 0.01 है, ये 0.1 है, और सॉरी अभी यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 1 आए, सॉरी 1 सेकेंड वे। तो यहाँ पर 0.01 है, यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, और फिर 1000। अभी 1000 लेकर नहीं, आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हमारी ये लॉगरिथमिक स्केल रहेंगी, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। और यहाँ पर जो है ये परसेंटेज फाइनर है, देखिएगा आप, परसेंटेज फाइनर, यहाँ पर मैं परसेंटेज लिख दिया है, ओके। अभी मुझे इसको प्लॉट करना है, तो जल्दी से प्लॉट कर देंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, अभी यहाँ पर देखिएगा, हम इसको जब भी प्लॉट करते हैं तब नीचे से प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमारे जो मतलब इनिशियल पॉइंट्स है वो तो छोटे ही रहेंगे, मतलब 0.75 फिर 0.150। तो हम इसको नीचे से लेकर जाएंगे। तो नीचे क्या है, पहला पॉइंट 0.075, और इस पर जो कम्युलेटिव परसेंट पासिंग है या फिर परसेंटेज पासिंग, परसेंटेज ऑफ फाइनर है, वो देखेंगे, वो क्या है 0.8। तो यहाँ पर पॉइंट छाप देंगे, कहाँ पर है देखिए, ये पॉइंट, ये क्या है मेरे पास, एक मिनट, हाँ, यहाँ क्या है 0.01। अभी इसमें लाइट देखेंगे कहाँ पर करता है, तो यहाँ पर मुझे देखना है कि 0.7 देखना है, 0.07। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर नीचे से नहीं समझ आया तो ऊपर देखिए, ऊपर भी एक स्केल है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा, ये अगर मेरा अगर ये मेरा 0.07 है, तो ये 0.02, 0.03, 0.04, 5, 6, 7 आ गया, 0.07। अभी 5, मतलब यहाँ तक के कुछ लाई करेंगे, मतलब ये मेरी स्केल आ गई लॉगरिथमिक। और अभी मैं इसको परसेंटेज फाइनर चेक करूँगा, तो मेरी जो परसेंटेज फाइनर है वो क्या है 8%, ओके, सॉरी 0.8%। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, ये है 0.8%, ये देखिए इसके लिए ये 0.8% यहाँ पर आ गया। एक मिनट,
सॉरी 8%। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो इस पर मैं ड्रॉ कर दूंगा ये, अगर ये जो है ये जो लाइन है इसके बीच में 5 लाइन है और हर एक डिवाइड हो गया 2% में, मतलब एक वे बेदून 4 वे 7 वे 8 वे 5 10। ओके, देन अभी मेरा 0.2 है 0.8 है, तो मुझे ये 2% के नीचे ही दिखाना होगा, तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट दे दिया। ओके, देन आफ्टर मैं ऐसे ही हर एक पॉइंट को इस पर प्लॉट कर दूंगा। अभी आपको समझ आ गया होगा, मैं होप करता हूँ। और आगे का है जो 150 है, तो फिर क्या है वो 150 मतलब 0.15। अभी मैं 1 देखूंगा कहाँ पर है, 0.1 ये देखिए। अभी इसके आगे 5 लाइन्स, तो ये देखिए यहाँ पर इसके ऊपर देख लूँगा, ये 0.1 है, 5 लाइन यहाँ पर आ जाएंगी, मतलब 1.5 देखिए। फिर मैं अपनी जो वाई एक्सिस है उस पर देख लूँगा उसकी परसेंटेज कितना फाइनर है, तो वो अगर मैं देख लूँगा तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि 1.50 है। फिर वो मैं यहाँ पर प्लॉट कर दूंगा और ऐसे एक यहाँ पर कर्व आएगा। देखिए आप, ये कर्व कुछ इस प्रकार है, जो जैसे कि सांप रहता है। काफ़ी अच्छा है, ऐसा ही कर्व आएगा। मोस्ट ऑफ द सॉइल जो है आपकी ऐसे ही आएंगी, जो कुछ पॉइंट्स रहते हैं अननेसेसरी, मतलब कुछ पॉइंट नहीं आपको अवॉइड करना पड़ेगा अपने ग्राफ में, और एक स्मूथ ऐसा कर्व फॉर्म करना पड़ेगा। और बस यही था, यही अपनों को कर्व फॉर्म करना था। इस जो कर्व है जो फॉर्म हुआ है उसको हम करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पर लिखा है, मैं वो पेंसिल से करना पड़ता है इसलिए, नहीं तो मैं पेन से ड्रॉ कर देता आपको। मैं जब आपको इसको पीडीएफ दिखाऊंगा तो मतलब मेरे टेलीग्राम पर इसका एक फ़ोटो डाल दूंगा, उसमें सब पेन से लिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो बस ये था, अपने कर्व ड्रॉ कर लिया। अभी हमें क्या है मालूम है क्या, इसमें बताना पड़ेगा उनको कि ये जो हमने सॉइल निकाली है वो किस प्रकार की है। उसके लिए जो दो टर्म आती है, वो 2 टर्म है कि एक सीयू है, सॉरी सीयू नहीं, उसे कहते हैं हम सी यू। इसे क्या कहते हैं हम, कर्वेचर ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कर्वेचर ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो, जो भी है आपको समझ लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा ये। और ये जो है सी क्या है मालूम है क्या, कर्वेचर ऑफ कोएफिशिएंट, कर्वेचर, एक मिनट में देख लेता हूँ, कर्वेचर ऑफ कोएफिशिएंट। ओके, आ गया। अभी इसका एक फॉर्मूला है, सी यू का फॉर्मूला है। सी यू का फॉर्मूला क्या है, सी यू इज द D60 अपॉन D10, और सी सी का फॉर्मूला है D30 अपॉन D60 इंटू D10। अभी आप कहेंगे ये D क्या है, तो भाई D जो समझना है वो समझो, उसकी टेंशन मत लो। यहाँ पर P लिखो, जो भी लिखना है वो लिखो, लेकिन ये 60 ही होना चाहिए, नीचे 10 ही होना चाहिए। यहाँ पर CC में ऊपर 30 ही होना चाहिए, नीचे 60 इंटू 10 होना चाहिए। बाकी जो आपको इसको P कहना है, D कहना है, L कहना है, जो कहना है कहो भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये आपका फॉर्मूला आ चुका है, आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है अभी। तो इसका भी मतलब क्या है, D60 है तो क्या है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन मारी है, नॉट दैट टाइप यू थिंक। एक लाइन है यहाँ पर मैंने खींची है सी यू के लिए, या फिर आप कह सकते हैं CC के लिए। तो D60 क्या यहाँ पर है, D60, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए D60 से मुझे एक लाइन खींचनी है। ये ऐसे कुछ जाएंगी और यहाँ पर जहाँ पर कर्व है उसको टच होंगी और फिर वो नीचे आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा D60 का, फिर मुझे परसेंटेज फाइनल सीयू साइज मिल जाएंगे, सीयू साइज। तो ये मैंने अभी आपके लिए एक ग्राफ डेवलप किया है, मतलब बनाया जल्दी से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे पास कितने टर्म थे, एक था D10, एक था D30, एक था D60। तो मैं यहाँ से एक D10 से एक लाइन मार देता हूँ, खींच लेता हूँ। ओके, ये गई मेरी एक लाइन। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल गया, जहाँ पर मेरा कर्व को ये टच होंगी वहाँ पर रोक देना, और फिर वहाँ से नीचे यहाँ पर मुझे एक मिल जाएगा कि ये D है, D10 है, और जो पॉइंट को ये टच हुई वो पॉइंट हमारा रहेगा D10 पॉइंट, और ये हमें लेनी है सीयू साइज। अभी मैं यहाँ पर देखूंगा कि सीयू साइज कौन सी आई है, तो यहाँ पर आई है 0.5, और ये कुछ 3 है। तो मेरा जो अभी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मेरा जो D10 आया है
वो आया है 0.53। हालांकि आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो नहीं मिल सकते आपको मार्क्स। मैं यहाँ पर एक दूसरी टर्म है वो लिखना है। अभी मैं एक बेसिक आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर लिख के। तो यहाँ पर अभी D30 है, D30 से भी वही काम थोड़ा फास्ट कर दूंगा मैं अपने, जब ये एडिटिंग कर दूंगा तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा D30। और D30 में क्या है देखिएगा कि ये 0.1 आ गया और 1 के आगे कुछ 2 को टच भी नहीं हुए, तो 2 से 1 2 3 4 5 5 पीछे, मतलब D30 मेरा आ गया 1.5। ओके, और ये क्या है, ये स्यू साइजेस आ रहे हैं हमारे पास। ओके, ये याद रखेंगे। और यहाँ से अभी D60 ओके, फिर से वही एक टर्म और फिर से एक लाइन नीचे, ये आ गई लाइन नीचे, थोड़ी सी नज़दीक आ जाएंगी तो देख लीजिए, संभाल लेंगे। और यहाँ पर क्या आया मेरे पास, यहाँ पर आया मेरे पास D2, मतलब नहीं 1 है, 2 आ गया, मतलब D60 इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, सॉरी D60 इज इक्वल्स टू 2। ओके, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया यहाँ पर, और 2 के आगे है कुछ 4 लाइंस, तो ये और एक स्यू आ गई। अभी मेरे पास क्या क्या है, देखिए D10 भी है, D30 भी है और D60 भी है। अभी देखिएगा मैं क्या क्या निकालता हूँ। मेरे पास अभी है CU, तो मैं CU का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, याद करिए, पीछे रिवर्स मत लीजिए, याद करिए, मैं भी आपको बताता हूँ। तो चलो बताता हूँ, इसका फॉर्मूला ये है डी। एक मिनट भाई, तुम्हारे भाई का क्या होगा रे, कैसा आएगा पेपर में मार्क्स, एक मिनट। ओके, वी गॉट इट। तो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है हमारे पास CU का फॉर्मूला जो है D60/D10। तो यहाँ पर आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं करने, अच्छे से करना है यहाँ पर आपको, यहाँ पर ऐसे सीधे लाइन में सीधे, ठीक है। कुछ मैनर्स होते हैं ग्राफ प्लॉट करने के, तो उस मैनर्स में आप करिएगा। अभी यहाँ पर देखिए D60 है, तो D60 में ले लूँगा मेरा 2.4 अपॉन, अभी D10 है तो यहाँ पर आएगा 0.3, और क्या है अभी D20 2.4 अपॉन 0.3, तो ये क्या गया 4.5। ओके, DCU। ओके, और अभी CC क्या है, CC है D30² अपॉन D10 इंटू D60। तो अभी ये कैलकुलेशन कर देंगे, आप देख रहे हैं ना अच्छे से। ओके, देन आफ्टर चलो आगे बढ़ते हैं। 1.5² अपॉन D60 क्या है, यहाँ पर D60 है मेरे पास बताओ यार, 2.4 इंटू 1.5, सॉरी अच्छे से करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर CC, ओके, CC निकालना है मुझे, तो मेरा फॉर्मूला है D30 इसका स्क्वायर, नीचे है D60 इंटू D10। ओके, और अभी D30 का क्या है निकाला हमने, 1.5 नंबर की स्यू है, इसका स्क्वायर कर देंगे भाई। और नीचे क्या है D2 क्या है 2.4 इंटू 0.53। अभी इसकी एक आ जाएंगी वैल्यू, तो देखिए 1.5 स्क्वायर अपॉन D60 का 2.4 इंटू 0.3, ओके 1.76। ये आ गया दोस्तों हमारे आंसर्स। अब ये आंसर्स मैंने आपको समझाने के लिए निकाले, ऐसे नहीं कि आपको यही आपको प्लॉट करना है। अगर आपको ये कैलकुलेशंस करने तो वो आप देखिए इस प्रकार अच्छे से सुंदरता के साथ निकालना है अपने एग्ज़ाम में। ये देखिए आप ऐसे आपको ये अपने जब ग्राफ बनाएंगे तब ऐसे निकालना है, ना कि वैसे। वो मैं आपके समझाने के लिए किया था, और कैसा थोड़ा गड़बड़ी में नहीं, मतलब थोड़ा करना पड़ता है भाई मैनेज इधर उधर, तो समझो बात को, आपको समझ आएगा कि कैसे निकालना है। तो यही था CU और CC, और आगे बस एक टर्म रह चुकी है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर जो क्या है CU और CC निकाला, तो क्या है वो क्यों निकाला भाई, उसके क्या ज़रूरत थी,
तो ये जानेंगे हम यहाँ पर कि देखिए दोस्तों, जब हम Cu और Cc निकालते हैं तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो हमारी सॉइल है वो कैसे है, वो बहुत ही ज़्यादा फाइनर है या फिर बड़े बड़े ग्रेवल्स है उसमें। तो अगर आपके सॉइल में अगर वो ज़्यादा फाइन नहीं है, उसमें ग्रेवल्स है प्रेजेंट, तो देखिए उसे हम Cu निकालते हैं, मतलब उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। तो जब आपकी सॉइल कुछ इस प्रकार होंगे कि उसमें ग्रेन्स होंगे और कम प्रमाण में क्या बोलते छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, एकदम छोटे छोटे, अगर उसका मतलब जो ग्रेवल्स है उसका प्रमाण ज़्यादा है तो हम उसे Cu कहेंगे, Cu। ओके, और Cu का फॉर्मूला डालकर उसकी वैल्यू निकाल देंगे। अगर वो वैल्यू जैसे कि हमारी इसमें आ रही थी, इसमें हमारे Cu की वैल्यू क्या आई भाई, 4.5। ओके, तो ये 4.5 अगर लाई करती है Cu, यहाँ पर देखिए दो फॉर्मूले हमारे पास Cu के, अगर ये करती है लाई 4 के नज़दीक तो इसे हम कहेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ओके, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और अगर Cu की वैल्यू लेआउट मतलब वहाँ पर नज़दीक आती है 6 के तो उसे हम कहेंगे वेल ग्रेडेड सैंड। ओके, वेल ग्रेडेड सैंड। अगर आप फिर अगर प्रॉब्लम में दिया है कि जो दी हुई सॉइल है वो काफ़ी फाइन सॉइल है, तो उसके लिए हमें Cu मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ये निकालना पड़ेगा, जिसका ये फॉर्मूला है, आप डाल देंगे। अगर उसकी वैल्यू हमारी क्या वैल्यू आई 1.67 कहिए ना आप भी, तो 1.67 आ गई। अगर वो लाई करती है लेस देन 2 तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सॉइल। अगर वो लाई करती है यूनिफॉर्म Cc 1 to 3 तो उसे हम कहेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल। ओके, अभी आप कंफ्यूज हो जाए मतलब होंगे, तो आप कंफ्यूज कि यहाँ पर लिखा है भाई लेस देन 2 और आप कह रहे हैं कि सॉइल है यूनिफॉर्म। ओके, देन मेरी वाली आ गई है यहाँ पर वैल्यू 1.76, तो ये मैं कह दूंगा कि यूनिफॉर्म सॉइल है। ओके, देन यहाँ पर भी तो लिखा है कि 1 to 3 के दरमियान अगर आई है तो फिर वो वेल ग्रेडेड सॉइल है। तो मैं इसको वेल ग्रेडेड भी कह सकता हूँ और यूनिफॉर्म सॉइल भी कह सकता हूँ। तो इसका क्या किया जाए भाई, तो मैं सच बताता हूँ कि मुझे भी नहीं मालूम भाई क्या किया जाए। तो मैं कहूँगा कि आप सेफ गेम खेलेगा, आपके वहाँ पर लिख देंगे वेल ग्रेडेड सॉइल है करके। यूनिफॉर्म सॉइल ऐसे हम कहते नहीं, वेल ग्रेडेड कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पर हमारे पास टर्म है कि वेल ग्रेडेड सैंड है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, तो वैसे ही हम सेफ गेम खेलेंगे कि Cu अगर आपका 2 से नीचे आता है या फिर 1 to 3 के दरमियान आता है तो वो आप कहेंगे कि वेल ग्रेडेड सॉइल है करके। और वैसे भी हमारा जो जीटेक है वो ज़्यादातर अजम्पशंस पर चलता है, तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नक्काशा यहाँ ड्राइंग की है। अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसे वो 6 है और उसको हम ग्रेवल कहते हैं वेल ग्रेडेड, और 4 के दरमियान है तो हम उसको सैंड कहते हैं, और 2 के दरमियान तो सॉइल। ये डायग्राम काफ़ी अच्छी है, सुंदर है, आप अगर उसको देखेंगे तो समझ आएंगे। ये इतना बड़ा मतलब ये जो है ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं, ये डायग्राम देख लीजिएगा, ख़त्म। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, होप सो कि बोर नहीं होंगे आप। मिलते हैं।